आइए आइए शेख साहब। अकबर अली, मैं अपनी रकम का मुतालबा करते करते कुछ नाउम्मीद सा हो गया हूँ और आज अपने दिए हुए कर्ज की जमानत लेने आया हूँ। तशरीफ तो रखिए, कोई चाय पानी तो पीजिए। किसी चीज की जरूरत नहीं, यहीं बैठ जाओ अकबर मियां और इस कागज को दस्तखत कर दो। आप ही पढ़ दीजिए ना, इसमें क्या लिखा है? ये उस रकम की तारीख है जो पिछले 3 बरस में तुमने कर्जा लेते लेते 30,000 तक पहुंचा दी है। इस तहरीर की रूह से तुम्हारा ये मकान मेरे पास उस वक्त तक रहन रहेगा जब तक कि तुम मेरा कर्ज अदा नहीं कर देते। सोच में पड़ गए अली? नहीं तो लाइए लाइए, मैं दस्तखत कर देता हूँ। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह मैं आपके पाई पाई चुका दूंगा। और कोई खिदमत? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बुरा किया आपने, बाप दादा की निशानी को गिरवी रख दिया। और कोई सूरत नहीं थी जन्नत, रेन ही रखा है, पेश तो नहीं दिया। कैसी बातें करती हैं आप? इज्जत से कोई चीज अजीज नहीं होती बेगम। इंशाल्लाह 1 आध साल में कर्जा लौटाकर छुड़ा लेंगे। और जानती हो, आजकल में जावेद का नतीजा निकलने वाला है। तो क्या नतीजा निकलते ही उसके हाथ में रुपया आ जाएगा? आप ही तो बच्चों जैसी बातें करते हैं। औलाद काबिल हो जाए तो दुनिया एतबार कर लेती है और दौलत भी घर का रास्ता देख लेती है। जब लोग जावेद की कामयाबी को देखेंगे तो रुपयों के ढेर लगा देंगे, ढेर। अब्बाजान, अब्बाजान, अब्बाजान! अरे क्या मुबारक हो अब्बाजान, भाईजान डॉक्टरी के इम्तिहान में सुबह भर में अव्वल आए हैं। माशाल्लाह, दिखाओ मुझे अखबार। जरा मेरी आंखों को भी लगा दीजिए। अम्मी, तस्वीर भी छपी, ये रही। मंगवाइए लड्डू। ये ले 5 रुपए और बहुत सारे लड्डू ले, पूरे शहर में तकसीम करना। हाँ, 5 रुपए बस। ये देखो, ये देखो। डैडी, आपने मुझे नहीं दी डैडी। जावेद MBBS के इम्तिहान में सुबह भर में अव्वल आया है। इधर आओ जावेद, आओ ना। सलाम अम्मी। जीते रहो बेटा, कामयाबी मुबारक हो। थैंक यू। नजमा, जावेद को एंटरटेन करना था बेटी। नहीं, आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा नजमा, आओ मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊं। मूड ऑफ ना करो जावेद, जब मैं राजी हूँ तो फिक्र किस बात की। तुम कल ही अपने अब्बा जान को मेरे डैडी के पास भिजवा देना। देख लेना डार्लिंग, मेरी जिंदगी का सवाल है। जावेद, मैं अकलौती लड़की हूँ अपने माँ बाप की, मेरा कहा हर्फ़े आखिर है। अच्छा, खुदा हाफिज। बाय बाय। पहले खुशी की बात बताओ, फिर लड्डू खाऊंगी। पहले लड्डू खाओ फिर बात बताऊं। अच्छा तो सुनो, भाईजान डॉक्टरी इम्तिहान में अव्वल आए। मुंह खोलो। मैं समझी शायद कोई हमारी खबर है। तो क्या ये खुशी किसी गैर की है? तुम नहीं समझती नरगिस, भाई से बढ़ के दुनिया में और क्या नेमत हो सकती है। वैसे भी मेरा तो मुस्तकबिल ही भाईजान है। उनका पास होना हमारे लिए अच्छे दिनों की जमानत लेकर आया है। लेकिन तुम अपनी कामयाबी के लड्डू कब खिला रहे हो? इम्तिहान तो दे लूं। कुछ तैयारी भी कर रहे हो या नहीं? तैयारी क्या करनी है, जब भी किताब पढ़कर किसी इबारत को याद करने के लिए आंखें बंद करता हूं, तुम्हारी सूरत सामने आ जाती है। लिखा है, मेरी झुकी हुई आंखों को देखो अख्तर, जो बात मैं जबान से नहीं कह सकती मेरे चेहरे पे पढ़ लो कि अब मैं ज्यादा देर तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। क्यों, ठीक पढ़ा है ना मैंने तुम्हारे चेहरे को? नरगिस, नरगिस, नरगिस! ओहो चाची, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? लाओ मैं दवा कूट दूं। मुझे पाकर बात बदल रहे हो, जाओ नरगिस को तलाश करो। अरे नहीं नहीं चाची, इतनी मशक्कत से सेहत खराब हो जाती है। ये तो तुम ठीक ही कहते हो, इतने बड़े हकीम की भी हूँ, ना कभी सांस ही पूरी आई है, ना खाना ही हजम होता है। हर वक्त जान जो हलकान करती रहती हो चाची। बेटे, इतनी मेहनत ना करूं तो हकीम साहब का सारा कारोबार बंद हो जाए। इन्हीं जड़ी बूटियों पर तो हकीम साहब का दारो मदार है। नहीं नहीं चाची, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। लाओ इधर हमाम दस्ता। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, कितना ख्याल रखते हो मेरा। नरगिस,
अरे ओ नरगिस, न जाने कहाँ चली गई। अच्छा बेटे, मैं खुद ही तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। बड़ी खुशामद हो रही थी अम्मी की। तुम्हारे लिए। पता नहीं तुम्हें हासिल करने के लिए अभी कितने पापड़ बेलने पड़े। अच्छा चाय पी लीजिए। मीठी है या नमकीन? फीकी है। तो फिर पहले तुम पियो। अरे ओ बेगम, अरे ओ बेगम, अरे बेगम जी, मैंने कहा कहाँ चली गई हो पुरानी डार्लिंग? बेगम साहब, गजब खुदा का जी, मेरी आवाज सुनकर तो कब्रों से मुर्दे भी जाग पड़ते हैं, मगर तुम हो के ला हौल वला कुव्वत जी। मैं मर तो नहीं गई जो आते ही चिल्लाना शुरू कर देते हो। कैसी बातें कर रही हो डार्लिंग, तुम मर सकती हो मेरे होते हुए, ये कभी नहीं हो सकता। जब तक मेरी ये हिकमत चलती रहेगी, इसके साथ साथ तुम भी चलती रहोगी। रहने दो अपनी हिकमत जी। बेगम, तुमने दोपहर के वक्त भी चाय पीना शुरू कर दी है, ख्वामख्वाह खर्चा बढ़ा रही हो। मुझे कोई अमेरिका से तिब्बी इमदाद तो नहीं मिलती। सारा सारा दिन बैठी तुम्हारी दवाएं कूटती और अर्क निकालती रहती हूँ। तुम मेरी चाय की एक प्याली देखकर जल मरे हो। ये रही तुम्हारी चाय, मैं नहीं पीती। बेगम, तुम तो ख्वामख्वाह नाराज हो जाती हो। देखो, ये चाय तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। इससे ये शिकत होती है, चर्बी चढ़ती है, जिगर को मोम करती है, फेफड़ों को कमजोर करती है, समझी? मगर डॉक्टर तो कहते हैं चाय पीने से चर्बी पिघलती है। अजी रहने दो, अजीब बकते हैं ये डॉक्टर वॉक्टर, भला उनको तिब्बो हिकमत से क्या सरोकार। ये राज तो मुझ जैसा खानदानी हकीम ही जानता है, कहाँ तिब्बो हिकमत और कहाँ डॉक्टरी। मगर मैंने तुम्हें लेक्चर देने को तो नहीं कहा, मैं तो ये कहने आई थी कि अकबर के बेटे जावेद ने डॉक्टरी पास कर ली है, जरा मुबारकबाद ही दे आते। क्यों दे आता, वो डॉक्टर बन गया है, कोई अफलातून नहीं बन गया। बेगम, कान खोल कर सुन ले, उसके डॉक्टर बनने से मेरी हिकमत बंद नहीं हो सकती। खानदानी हकीम हूँ, कोई तेल नहीं बेचता। और फिर ये भी सुने कि उस जैसे डॉक्टर तो मेरी जेब यानी के खीसे में पड़े हैं। तुम बातें क्या कर रही हो? तुम तो चल फुन गए हो। अकबर अली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, कुछ उनका तो ख्याल करो। ताल्लुकात हैं तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है, मैं क्या करूं? ताल्लुकात है जी। हाँ, बेगम, बात सोचने वाली है। वाकई तुमने ठीक कहा है, मुझे अकबर अली के पास जाना ही पड़ेगा। मगर मैं जरा ये चाय तो पी लूं, ठंडी हो जाएगी। अकबर मियाँ, जावेद साहब को मुबारकबाद तो दे आया हूँ, लेकिन अगर वो डॉक्टरी की बजाय तिब्बे यूनानी का इम्तिहान पास करता तो मुझे दिली खुशी होती। नहीं, बात जरा सोचने वाली है। डॉक्टरी का जमाना है ना, लोग जरा हकीमों को कम ही पूछते हैं। बस यही तो कयामत की निशानियां हैं। पहले जमाने में लोग हकीमों तबीबों से इलाज करवाते थे तो 100 बरस जीते थे, हंसते थे, खेलते थे, अरे भाई कूदते थे। लेकिन अब डॉक्टरी पहले और बीमारी बाद में आती है। नहीं, जरा बात सोचने वाली है। हाँ, मगर आप जैसे खानदानी हकीम भी तो नहीं मिलते भाई साहब। वाह वाह वाह, क्या 16 ने खरी बात कही है अकबर मियाँ। और फिर देखो ना, हिकमत कोई खाला जी का घर या मामू जी का अखाड़ा नहीं जो हरे कर सके। नहीं, बात जरा सोचने वाली है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। अच्छा, चलिए। मेरी अच्छी अम्मी। हाँ जावेद, आप कहो क्या बात थी? हकीम साहब भी बड़े जमाना शनास है, बात का रुख बदलते ही उठ खड़े हुए। क्यों नहीं, नब्जों पर हाथ होता है उनका। हाँ तो बेटे जावेद, तुम किस लड़की की बात कर रहे? अब्बा जान, मैं दरअसल नजमा के बारे में कह रहा था। बड़ी अच्छी और सुलझी हुई लड़की है वो। क्यों जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे वाह, इतनी देर करने की भी क्या जरूरत है। खुशी अगर आई है तो ढेर सारी खुशी इकट्ठी क्यों ना कर ले। अल्लाह के फजल से जावेद भी कामयाब हो गया है, और अगर दुल्हन भी आ जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। हाँ तो जावेद, किसकी बेटी है वो? सेठ की अम्मी। सेठ साहब की? हाँ अब्बा जान, अकलौती लड़की है, लाखों रुपए की जायदाद की मालिक। इतना जहेज लेकर आएगी कि हमारा घर भर जाएगा। जावेद, एक बात पूछूं? जी जरूर। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो या उसकी दौलत से? दौलत इंसान की तकदीर बदल देती है अब्बा जान। मेहनत तकदीरें बदलती है, दौलत नहीं।
दौलतमंद होना कोई खूबी नहीं, अगर लड़की में खूबियां नहीं तो उसकी दौलत तुम्हें सुकून नहीं दे सकेगी। आप किस बहस में पड़ गए हैं अब्बा जान? नजमा बड़ी अच्छी लड़की है, बाखलाक होने के साथ साथ वो मुझे पसंद भी करती है। मुझे यकीन नहीं आता जावेद। इसीलिए तो आपको सेठ साहब के पास भेजना चाहता हूँ, बात भी हो जाएगी और यकीन भी आ जाएगा आपको। मुझे यकीन आ गया। भाई बात भी सुनी है या अंदाजा ही लगाए जा रहे हो? भाईजान की बात हो और मुझे ना पता हो, सेठ सईद की बेटी को हमारी भाभी बनाना चाहते हैं ना, बना लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। जाओ अख्तर, बड़ों की बात में दखल नहीं दिया करो। अब तो हम भी बड़े आदमी हैं। भाईजान मुल्क के सबसे अव्वल नंबर डॉक्टर हैं और शहर के सबसे बड़े रईस के यहाँ बारात लेकर जाने वाले हैं। अब बताइए हम छोटे कैसे हुए? अख्तर की बातों को छोड़िए अब्बा जान और सेठ साहब से मिलने की तैयारी कीजिए, वो आपके मुंतजर होंगे। चला तो जाता हूँ बेटे, लेकिन सोचता हूँ कि बात शुरू कैसे करूँगा और खत्म कैसे होगी। बात खत्म तो हो ही चुकी है अब्बा जान, अब तो आपको रस्मी तौर पर रिश्ता मांगने के लिए जाना है और बस। तो बस भाईजान का एक सूट पहन लीजिए और डॉक्टर जावेद MBBS के डैडी बन जाइए। तुम सेठ साहब, बात दरअसल ये है कि मुझे कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा जिससे मैं अपना असल मकसद बयान कर सकूं। तुम बेफिक्र होकर कहो, हम सुन रहे हैं। जावेद बड़ा अच्छा लड़का है सेठ साहब, मुझे उम्मीद है आपको तमाम जिंदगी उससे कोई शिकायत ना होगी। उसकी काबिलियत और नजमा की सिफारिश ने हमें ये रिश्ता कबूल करने पर मजबूर तो कर लिया है, लेकिन कुछ नहीं। भाई साहब, हमने फैसला किया है कि नजमा की खुशी हमारी खुशी है। हमारी तरफ से कल ही बारात लिया। नहीं बेगम साहबा, हमें तैयारी के लिए चंद दिन चाहिए। इंशाल्लाह हमारे हालात तो तुम लोगों के कयामत तक ठीक नहीं है। क्या कहा आपने? हमारा मतलब है रोना धोना ही है और क्या। जावेद डॉक्टरी पास करके लखपति तो नहीं बन गया? लखपति भी बन जाएगा, आप किन बातों में पड़ गए हैं? हाँ तो भाई साहब, एक हफ्ता काफी रहेगा। आज क्या तारीख है? 30 है गालिबन। हाँ तो अगले महीने की 7 तारीख को बारात ले आना। और देखो, बारातियों की फहरिस्त में पहले दिखा लेना, ऐसा ना हो कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। नहीं सेठ साहब, खुदा न खास्ता। क्या खुदा न खास्ता, क्या इंशाअल्लाह। अब जाओ खुशियां मनाओ, तुम्हारे बेटे की लॉटरी निकल आई है। आप बैठिए भाई साहब, कुछ पानी वानी पी लीजिए। नहीं नहीं, बहुत कुछ पी लिया है, जी खुश हो गया है। जरा ठहरिए, मुबारकबाद तो लेते जाइए। नजमा बेटी, नजमा। जी मम्मी, ये जावेद के वालिद हैं, इन्हें मुबारकबाद दो। तुम्हारी शादी की बात पक्की हो गई है और तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। कांग्रेचुलेशन अंकल, मेरी तरफ से जावेद को भी मुबारक दीजिएगा। देखिए भूलिएगा नहीं। नहीं नहीं, भूलने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई यहाँ, हर बात याद रहेगी आप लोगों की। डार्लिंग, हैरान क्यों हो? रुक क्यों गए? जरा आईने में जाकर अपनी सूरत देखो। बाय गॉड, बिल्कुल कार्टून नजर आ रहे हो। मगर वो हाँ कहो। वो आपका शबे अरूसी का जोड़ा कहाँ है? उतार फेंका है, बिल्कुल वाहियात था, पूरे गधे का बोझ था। देखो ना, स्लीपिंग सूट में किस कदर सुकून है। मगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। औरतें तो सुहाग का जोड़ा बुढ़ापे तक संभाल के रखती हैं। क्या दकियानूसी बातें करते हो? मेरा सुहाग तो तुम हो, मगर खुदा के लिए ये लिबास बदल डालो। मुझे तो अपने आप से शर्म आने लगी है। उतार फेंको ये पगड़ी। उतार दो ये हलवा खाने वालों की अचकन। तौबा है, क्या बेहुदा लिबास है, दम नहीं घुट रहा। न जाइए। लेकिन बेटा, मुंह हाथ धोए बगैर भी कोई चाय पीता है? बड़े घरों में यही तरीका होता है। होता होगा, लेकिन कुल्ली तो करवा लेता दुल्हन से। ओहो, आप नहीं समझती अम्मी, हर अच्छे घर में। खैर छोड़ो, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं।
तुम चलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आंखें हैं, उंगली जुल्फे हैं। उठिए, 9 बज चुके हैं डार्लिंग। हमें सोने दो। कम से कम अपनी जुल्फे ही समेट लो, मेरे पाँव से जंजीर तो उतर जाए। उठिए ना। मुझे सोने दो। मैं नहीं सोने दूंगा। क्या बदतमीजी है। खूबसूरत गुस्ताखी है, बदतमीजी नहीं। जगा ही दिया है तो बेटी कहाँ है? चाय हाजिर है बेटी। सलाम मम्मी। जीते रहो। हेलो मम्मी। नजमा सलाम कह रही है अम्मी। जीती रही। जरा चाय बना देना मम्मी। आप जाइए अम्मी, मैं खुद चाय बना लूंगा। लीजिए मलिका आलिया, हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं आपके लिए चाय। चाय पीकर जाना। ना बाबा, कहीं चाय की जगह तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार का लंबा लेक्चर ना पीना पड़ जाए। वो तो सब मरीजों को देखने चले जाते हैं, घर पर सिर्फ अम्मी है। फिर तो कोई खतरा नहीं, हो जाए एक प्याली। क्यों? आजा। तो तुम आ ही गए जी। मियाँ साहबजादे, तुम्हारा भाई MBBS छोड़ वलायत से बड़ी डिग्री भी चुरा कर ले आए ना, तब भी मेरी हिकमत का मुकाबला नहीं कर सकता। खानदानी हकीम हूँ, कोई तेल वगैरह तो बेचता नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जानता था बेटा कि तुम्हें जब भी कोई तकलीफ होगी इलाज के लिए मेरे ही पास आओगे। लेकिन चाचा जान, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं? अजीब बरखुरदार, यारों से माल और हकीमों से हाल कभी नहीं छुप सकता। मगर चाचा जान, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। मुझसे मिलने आए थे तो फिर इस जगह पर क्यों बैठे हो? तुमने वो तख्ती पढ़ी नहीं? ये जगह मरीजों के लिए मखसूस है। भूल गया तख्ती पढ़ना। तख्ती पढ़ना भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये दवाई तुम्हें जरूर पीनी पड़ेगी। दो, पी लो। अरे क्या कर रहे? पी लो, बरखुरदार करो मेरे बच्चे ना। पी लो, सेहत याबी होगी, तंदुरुस्ती होगी। चाय, गदब खुदा का, 1000 मर्तबा कहा है कि इस घर में चाय पीना पिलाना बंद कर दो, मगर क्या करूं, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं। ये चाय के बर्तन नहीं टूटे, मेरा दिल टूटा है। कोई बात नहीं, निपट लूंगा, पहले दवाई पिला लूं। अख्तर में आए, अख्तर कहाँ गया? बेगम! वाह 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 वाह, इन डिशों में क्या क्या है, जरा देखूं तो सही। जरा दम तो लो, नजमा और जावेद को तो आ जाने दो। हेलो डैड। सलाम भाभी। कैसे हो अख्तर? ठीक हूँ, शुक्रिया। भाभी क्या कहने हैं आपके आते ही सारे घर ही में नहीं, मेज पर भी रौनक आ गई। पुलाव, जर्दा, नरगिसी कोफ्ते, मुर्ग। मैं सूप पीऊंगी। यखनी को कहते हैं अम्मी। लेकिन तमाम यखनी तो मैंने पुलाव में डाल दी थी। तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, एक कप कॉफी बना दो। हाँ हाँ लीजिए, मैं बना देता हूँ। हाँ बाय द वे भाभी, आप पाकिस्तानी डिशेस क्यों नापसंद करती? आप अपने आप पाकिस्तानी नहीं समझती या यूं ही फैशन के तौर पे मगरिबी तकलीद करती हैं? मेरा पाकिस्तानी खाने भी बड़े लजीज होते हैं। देखिए ना भाईजान किस मजे से खा रहे हैं। हाँ ये लीजिए, शक्ल जरा कम है इसमें। मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। अख्तर, कॉफी में क्या डाल दिया था? नमक डाल दिया था अब्बा जान। क्या भाभियों से मजाक नहीं किया जाता? तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। नजमा झोंपड़ों में नहीं पली जो ऐसा घटिया मजाक बर्दाश्त करे। क्या वाकई ये बुरी बात थी अब्बा जान? बुरी बात तो नहीं थी, बुरी बन गई है। अख्तर, तुम आइंदा नजमा से मजाक न करना, कहीं बात का बतंगड़ न बन जाए। लेकिन भाईजान को क्या हो गया था? बड़े भाई की बात का बुरा नहीं मानते अख्तर।
बाकी रही तुम्हारी भाभी तो वो बड़े घर की बेटी है, कुछ देर तो लगेगी ना उसे हमारे माहौल में ढलते। बेगम तो कौन आए हैं? आदाब सिखाने साहिबा। अकबर अली जी ये सामान अंदर भिजवा दो। और हाँ, देवी कहाँ है? अपने कमरे में होगी, आप तशरीफ तो रखें। हम बैठने नहीं आए, नजमा कमरे में है, हम वहीं चले जाते हैं। जी जी। बेगम इनकी खातिर मदारात का इंतजाम करो। अख्तर बेटे, बस अब जाने दीजिए हजूर, इतना गुस्सा भी क्या? बहुत ज्यादती की है तुम्हारे भाई ने। बंदा 10 बार माफी मांग चुका है, अब छोड़िए भी इस किस्से को। जरा यहीं रखिए चेहरा। सुभान अल्लाह, इस तरह गुस्से में कितनी खूबसूरत नजर आती हैं। वल्लाह क्या बेरुखी है, शायर होता तो गजल कह डालता। तौबा है, चुप नहीं बैठ सकते। नजमा, नजमा बेटी। हेलो पापा, आपका भाई। स्वीट मम्मी, आप कैसी हैं? अभी आए हैं हम। तुम्हारी मम्मी ने आसमान सर पे उठा रखा था। हाँ कहो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सेठ साहब, नजमा बहुत खुश है यहाँ, यकीन कीजिए इसका दिल भी लग गया है। क्यों नजमा? हाँ कुछ कुछ। जावेद ना हो। आप बैठिए ना। ओहो, इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई हम खाना खाकर आए हैं। इसे उठा लो अकबर अली, उठा लो। तकल्लुफ न कीजिए सेठ साहब। तकल्लुफ की बात नहीं है अकबर अली, बैठ जाओ। हम तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। तुम भी बैठ जाओ बहन। शुक्रिया। जन्नत, बात दरअसल ये है, जावेद बेटा तुम्हारा है और इसके मुस्तकबिल के मुतालिक सोचना हमें पड़ता है। मैं समझी नहीं बहन। समझने की नहीं, खुश होने की बात है। हमने जावेद को एक हेल्थ क्लिनिक और एक मेडिकल स्टोर खोल कर देने का फैसला किया। वेरी गुड पापा। आपके पहले ही बहुत एहसानात हैं सेठ साहब। हम सब कुछ अपनी बेटी की खुशी के लिए करना चाहते हैं। हमने 60-70 हजार रुपए की रकम तुम्हारे लिए खर्च करने का इरादा कर लिया है। हाँ नजमा, हम जावेद की इस कारोबार की ओपनिंग सेरेमनी किसी वजीर से कराएंगे। क्यों अकबर अली, कैसा रहेगा? जावेद आपका बेटा है, आप जो चाहे सो करें। नजमा भी क्या याद करेगी। हम इस खुशी को सारे शहर में मशहूर कर देंगे। जावेद क्लिनिक का चर्चा भी हो जाएगा और जावेद की प्रैक्टिस भी चल निकलेगी। मैंने सब इंतजाम कर लिया। जिसमें बदूर मेरी नजर न लग जाए माशाअल्लाह। सच बताना जावेद, कैसी लगती हूँ इस लिबास में? आईने ने नहीं बताया क्या? तुम भी तो कुछ कहो। तसव्वुर से ज्यादा हसीन। मालूम होता है वीनस के मुजस्मे ने अपने बदन पर एक शोला लपेट रखा है। खुशामद है या सच्चाई? कसम है, मैं आईना होता तो एकदम टूट जाता। नजमा, जब आप क़यामत के इस रूप में महफिल में जाएंगी तो महशर बपा हो जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी पे जाना है। बड़े बड़े घरों की बेगमात होंगी, लाहौर की हाई क्लास जंट्री आई होगी और वो जल भुन कर न रह जाए तो नाम बदल देना। सेठ सईद की बेटी हूँ, कोई मामूली औरत नहीं। डॉक्टर जावेद की बेगम कहिए डियर, अब लोग आपको मेरे नाम से पहचानेंगे। किस खुशफहमी में हो जावेद, अभी तो तुम्हें जानता भी कोई नहीं। पापा को तुम्हारा तारुफ करवाना पड़ेगा, तब कहीं सोसाइटी अपनाएगी तुम्हें। कोई गलत बात कही है मैंने? नहीं तो, मैं तो वैसे ही सोचने लगा था। बात तो आपने ठीक कही है। तैयार हो गए बेटे? हम लोग तो तैयार हो गए हैं, लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटे के कारोबार की बिस्मिल्लाह हो और हम ना जाएं। वेरी सॉरी, आपको इस लिबास में वहाँ नहीं जाना चाहिए। जावेद, इन्हें क्यों नहीं समझाते कि वहाँ बड़े लोगों ने आना है, इफ्तिताह का मौका है, कोई चिरागों का मेला नहीं। हाँ हाँ अब्बा जान, आप लोगों का वहाँ होना कोई इतना जरूरी नहीं। जावेद, गुस्से में ना आइए अब्बा जान, भाईजान ठीक कह रहे हैं। जब औलाद शुमार बड़े लोगों में होने लगे तो वालिदैन को रूपोश हो जाना चाहिए। आपका खून गरीबी और दौलत ने आपस में बांट लिया है, आपको दौलत के दायरे में दाखिल नहीं होना चाहिए। आइए हम अपनी हैसियत की लकीर से पीछे चले जाएं। चलिए। अख्तर
डॉक्टर की जुबान दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही खुलती जा रही है। छोड़ो जावेद, चलो देर हो रही है। बाहरी किस्मत, कहाँ लाके मारा। गिरे क्यों पड़ते हो? खैर तो है। अब खैर कहाँ बेगम, तुमने मुझ जैसे खानदानी हकीम को कहीं का न छोड़ा, कहीं का न छोड़ा। ओए अल्लाह, मैंने क्या किया है? मेरी गरीबी और बदनसीबी की वाहिद जिम्मेदार तुम हो, और सिर्फ तुम। नहीं नहीं, बात जरा सोचने वाली है बेगम। कम से कम अगर तूने गलती से एक अदद बेटा दे दिया होता तो आज मैं भी दौलतमंदों की कतार में खड़ा होता। नहीं नहीं, बात सोचने वाली है, यानी कि क्यों मैं खड़ा होता। हाय हाय, लड़का नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा नहीं तो क्या मेरा कसूर है? खुदा की मर्जी में कौन दखल दे सकता है? वैसे एकाएक ही तुम्हें लड़के का ख्याल कैसे आया? क्यों ना आता बेगम। अकबर अली को देखो, उसके बेटे जावेद के मेडिकल स्टोर का आज इफ्तिताह था। ये देखो, शहर के तमाम रईस और अफसर उसमें शामिल थे। मैं तो अपनी खानदानी हिकमत ही भूल गया बेगम। जन्नत बहन और अकबर अली बेटे की खुशी देखकर फूले ना समाते होंगे। वो मियाँ बीवी तो कहीं नजर नहीं आए। हाँ, अलबत्ता सेठ सईद और उनकी बेगम साहिबा वहाँ जरूर मौजूद थी। और जावेद मियाँ अरे वो तो बिल्कुल साफ बहादुर मालूम होता था। सब किस्मत के खेल है नरगिस के अब्बा। इसीलिए तो कहता हूँ बेगम कि अगर तूने एक आध लड़का दे दिया होता तो। तुम्हारी तो मत मारी गई है। लड़के को रो रहे हो और घर में जवान लड़की बैठी है, कुछ उसके ब्याह की भी फिक्र है कि नहीं? ला हौल वला कुव्वत जी, तुम तो हर वक्त खर्चे वाला काम बताती हो। तो क्या बेटी को सारी उम्र घर बिठा रखोगे? नहीं नहीं, एक लड़का मेरी नजर में है, तिबिया कॉलेज में पढ़ता है, मुंशी फाजल कर चुका है। और वैसे उसने चीनी के कोटे की दरख्वास्त भी दे रखी है बेगम। जिस दिन कोटा मिल गया, पढ़ाई के साथ साथ वो शरबत की दुकान भी खोल मारेगा। और अगर वो मेरी तरफ ज़हीन निकला तो मुमकिन है, हो सकता है वो हिकमत भी शुरू कर दे। नहीं नहीं, बात जरा सोचने वाली। आँख सोचने वाली बात है। बेटी को अतार के पल्ले बांधना चाहते हो? मुझे दवाएं कूटते गंठिया हो गया है और उस बेचारी को अर्क निकालते निकालते तपे दिख हो जाएगा। लानत है ऐसे रिश्ते और ऐसे कारोबार पर। है बेगम, तुम मेरे ही घर में मेरे ही कारोबार के खिलाफ बहरे उगल रही हो। याद रखो, मैं खानदानी हकीम हूँ, कोई तेल नहीं बेचता। भाड़ में गई तुम्हारी हिकमत। तुम हकीम कहाँ के हो जी? कल की बात तो तुम्हें याद नहीं रहती। अभी 2 महीने नहीं हुए कि अकबर अली ने अपने छोटे लड़के अख्तर के लिए नरगिस का रिश्ता पूछा था। नरगिस के लिए रिश्ता पूछा था और मैंने क्या जवाब दिया था? हकीम साहब। कौन है वो? रिश्ते वाला आया है? हकीम साहब। जाइए, कोई मरीज आया है शायद। मरीज आया है? मुझसे मिले? बड़ा बदकिस्मत है। नहीं नहीं, बात जरा सोचने वाली है। अच्छा तैयार करो फटाफट। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब। वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। कहो हुक्मदीन साहब, क्या हुक्म है सवेरे सवेरे? वकील जी, तुसी पहला भाई साहब को टोर लो, मेरा काम जरा पर्दे वाला है। अच्छा अच्छा, पर्दे वाला है, पर्दा कर लो। कहो भाई, तुम्हारा बुखार टूट गया? नहीं हकीम साहब। तो क्या अभी तक साबित है? जी हाँ। अरे भाई, खानदानी हकीम हूँ, को तेल नहीं बेचता, ये कैसे हो सकता है? जरा जबान निकालो। बस बस बस, तुम्हारी जबान तो बकरे जैसी लंबी हो गई है। तुमने दवाई कैसे खाई थी? गोली बैठ के, पूरी लेट के। ला हौल वला कुव्वत जी, क्या बेवकूफी है, क्या गधापन है। अबे मैंने तुझे कहा था बंदे खुदा के कि गोलियां लेटकर खाना और पुड़ियां बैठकर, मगर तूने तो उल्टा ही चक्कर चला दिया है। तभी तो तुम्हारा बुखार बढ़ गया है और मुंह न्योले जैसे लटक गया है। खैर, अब मैं तुझे दूसरी गोलियां देता हूँ। लो ये दवाई और 1.5 रुपया झाड़ो। ये पूड़ियाँ कैसे खाऊं हकीम साहब? है? जब तुम रात को बिल्कुल सो जाओगे ना, यूं करके और खुराटे लेने लगोगे, फिर ये दवाई खा ले। बहुत अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। कैसे आना हुआ? शादी की सालगिरह के कार्ड छपने के लिए दे दी है या नहीं? हाँ डार्लिंग, वो तो मैंने आते ही आपके हुक्म की तामील कर दी थी। दोपहर तक कार्ड छप कर आ जाएंगे। आप बैठिए तो सही। नो थैंक यू। मैं सोचती थी तुम कहीं भूल ना जाओ। आपके अबरू का हर इशारा याद रहता है डार्लिंग। कॉफी तो मैं होटल में पीऊंगी। बाय बाय। बाय बाय। अख्तर। जी भैया। ये लो कार्ड। साइकिल तो तुम्हारे पास है, इन पर लिखे हुए पतों के मुताबिक इन्हें अभी अभी पहुंचा दो। किस खुशी के कार्ड है भैया? हमारी शादी की सालगिरह है, सिर्फ दोस्तों को बुलाया है। तुम चाहो तो आ जाना, लेकिन इनमें से कोई कार्ड रह ना जाए। किस चीज के कार्ड है बेटा? मुझे कुछ बताया ही नहीं। कुछ नहीं अम्मी, चंद दोस्तों को दावत पर बुलाया है। कितने दोस्त होंगे? 7-8 खाने पका लूं, फिरनी और नान बाजार से आ जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं अम्मी, ये पार्टी होटल में होगी। अख्तर, पहले तुम ये काम करके आओ। जावेद ने घर की बजाय होटल क्यों चुना? तुम्हें कुछ पता है ये दावत कैसी है? अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। जावेद को क्या होता जा रहा है अख्तर? होना क्या है, भाई को चपरासी समझने लगे हैं। ना उन्हें मेरी पढ़ाई का ख्याल है और ना हमारी जरूरतों का। घर वाले तो क्या, उन्हें तो घर भी बुरा लगने लगा है। भाभी ने ऐसा रंग चढ़ाया है कि अख्तर नहीं आया पार्टी में। मुझे पता था वो नहीं आएगा। क्या मतलब? जब तुम उसे कार्ड देकर गए थे हाँ। तो वो मम्मी को सिखा रहा था। वो तुम्हारी और मेरी बढ़ती हुई मोहब्बत को खतरा बनाकर पेश कर रहा था। मालूम मुझे भी होता है कि अख्तर कुछ करके रहेगा। खैर तुम फिक्र न करो, हम उस घर में आग लगने से पहले ही अलग हो जाएंगे। क्या मतलब? 1,00,000-1.25 लाख का कोई खूबसूरत सा बंगला खरीद लेते हैं। 60,000 तो अपने पास है ही, बाकी रकम किस्तों में अदा कर देंगे। ये खूब सोचा है तुमने नजमा। तुम्हारी और अपनी परेशानियों का हल सोचा है जावेद। तुम्हारे मिलने वाले भी बड़े लोग हैं और मेरी सहेलियां भी तुम्हारे दकियानूसी मकान में आने से घबराती हैं। अब्बा जान और अम्मी क्या सोचेंगे? सोचना क्या है, वो माँ बाप ही क्या जो औलाद की खुशी में राजी ना हो। तीसरी शशमाई भी गुजर जाएगी कि मगर तुम जावेद से बात ना कर सकोगे। कोई मौका मिले तो कहूँ, किसी वक्त भी वो नजमा से अलहदा नहीं होता। तो बेगम, नजमा के सामने कह दो वो कौन सी पराई है। नहीं, मकान के कर्जे की बात बहू के सामने नहीं करनी चाहिए। लो वो आ गए। जावेद, जरा मेरी बात सुन जाना। नजमा बेटी, इसे 1 मिनट में भेज देती हूँ। तुम चलो नजमा, मैं अभी आता हूँ। जावेद, नए बंगले के बारे में भी कह देना। अच्छा। यहाँ बैठ जाओ जावेद, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। आप ही कह दीजिए ना। बताइए अब्बा जान, ऐसी कौन सी बात है जो? कुछ नहीं बेटे, एक पुराने जख्म को मरहम की जरूरत है। मैं समझा नहीं अब्बा जान। तुम तो जानते ही हो ना कि हमारा ये मकान। ओह, मैं आपका मतलब समझ गया। आप ये सुनकर खुश होंगे कि हम ये मकान छोड़ रहे हैं। क्या कह रही हो जावेद? हाँ अम्मी, हमने नया बंगला खरीद लिया है और मैं आपसे यही कहने आया था कि हम आज ही वहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस मकान का क्या होगा? हम ये किराए पे दे देंगे। नहीं अब्बा जान, इसमें आप लोग रहेंगे। नया बंगला तो मैंने अपने और नजमा के लिए खरीदा है। हमें भी पुराना समझकर छोड़ना चाहते हो। अब्बा जान, आप दोनों को मेरी हर बात में हमेशा बुराई ही नजर आती है। कर्जे की बात करना चाहती थी, उसने तो हिसाब भी चुका दिया है। अम्मी, क्या बात है अब्बा जान?
आप दोनों उदास क्यों हैं? उदास नहीं, मुझे से कहो अख्तर, तुम्हारा भाई हमारी उम्मीदों का एक और चिराग गुल कर गया है। क्यों, क्या कह दिया उन्होंने? वो ये घर ही छोड़ रहा है जिसे गिरवी रखकर हमने उसे काबिल बनाया। ये कैसे हो सकता है? आपने अख्तर को बता के अच्छा नहीं किया, कहीं वो जावेद से कोई गुस्ताखी न कर बैठे। भाईजान, कुछ मैंने सुना है, क्या वो सही? और जो कुछ तुम देख रहे हो, क्या तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं? लेकिन आप घर छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? ये एक दूसरा सवाल है जिसका जवाब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हें ऐसे सवालात पूछने का कोई इख्तियार नहीं। और आपको भी इख्तियार नहीं कि इस बुढ़ापे में अपने माँ बाप को जुदाई दे जाए, जबकि उन्हें सहारे की जरूरत है। शहर छोड़कर नहीं जा रहा, रिहाइश बदल रहा हूँ, शादीशुदा हूँ, माँ की गोद में नहीं बैठ सकता, बाप के कंधे पर सवार नहीं रहना चाहता, खुद भी आराम चाहता हूँ और नजमा को भी आराम की जरूरत है, समझे? आप समझते हैं आपकी नजरों से ओझल हो जाने से उन्हें दुख नहीं होगा? तुम किस मर्द की दवा हो? क्या तुम बेटे नहीं? यह हर फर्ज मुझी पर आयद होता है। परेशानी की जरूरत नहीं, जावेद से जो कुछ हो सका वो तुम लोगों के लिए करते रहेंगे। तुम्हें फीस चाहिए और उन्हें रोटी, बस यही खर्चे हैं ना? भाभी, दौलत ही हर दुख का इलाज नहीं है, दिलों को भी धड़कनों की जरूरत होती है। अख्तर, हमें समझाने की बजाय अब्बा और अम्मी का दिल बहलाओ तो ज्यादा बेहतर है। शुक्रिया। कोई यहाँ पर ऐश मनाए, कोई यहाँ मजबूर, देखो दुनिया का दस्तूर, देखो दुनिया का दस्तूर। चार तरफ है रोशनियाँ और कुटिया है बेनूर, देखो दुनिया का दस्तूर, देखो दुनिया का दस्तूर। खुलता है जब कंगालों पर दौलत का दरवाजा, नेकी और बदी का उनको रहता नहीं अंदाजा, रहता नहीं अंदाजा। बन के गैर वो हो जाते हैं अपनों से भी दूर, देखो दुनिया का दस्तूर, देखो दुनिया का दस्तूर। कहाँ जा रहे? उदास क्यों हो? कुछ नहीं नरगिस, भाईजान ने घर छोड़ दिया है। भाईजान ने घर छोड़ दिया? तो इसमें गम करने की क्या बात है? आखिर उन्हें भी सुकून की जरूरत है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ नरगिस, वो किस किस्म का सुकून है जो माँ बाप से अलग होकर मिलता है। इसका जवाब तुम्हें शादी के बाद मिलेगा। नरगिस, अगर शादी के बाद वालिदैन को बेटी की तरह बेटी की मोहब्बत से भी हाथ धोने पड़ जाए तो वालिदैन कभी औलाद को जन्म ही ना दे। हमारे माशरे में बेटा बुढ़ापे का सहारा समझकर जवान किया जाता है। तुम ठीक कहते हो अख्तर, लेकिन अमीर घराने की लड़की लाने का यही तो नतीजा होता है। उस ससुराल में रहना अपने मर्तबे की तौहीन समझती है। मुझे नहीं मालूम था नरगिस कि दौलत इंसान का खून सफेद कर देती है। चलो अब तो पता चल गया, लेकिन अगर इसी तरह तुम इस गम के बोझ तले दबे रहे तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? मेरी उस खुशी का क्या बनेगा जो तुम्हारा हौसला देखकर परेशानी में बदल गई? तुम ही बताओ मैं क्या करूं नरगिस, मेरी समझ में। मुबारक हो मियाँ जी, मुबारक हो। डॉक्टर साहब के हाथ चार बेटा पैदा हुआ है। बेगम, मैंने भी सुन लिया है, आपको पोता मुबारक हो। ये 1 रुपया रखो, मिठाई खा लेना। किस बात की मिठाई खा रहे हो रहमू चाचा? बेटे, जावेद के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। भाईजान ने तो मैदान मार दिया। चलो रहमू चाचा, मैं भी तुम्हारे साथ मुबारकबाद देने। अरे सुनो अख्तर, मैं और तुम्हारी अम्मी भी चलते हैं। मैं तैयार होके अभी आई। मैं बाजार से लड्डू लेकर पहुंचता हूँ, आप लोग बाद में आ जाइए। अच्छा।
बेगम जरा जल्दी तैयार होना, और हाँ वो जोड़ा भी निकाल लेना जो अख्तर के लिए उसकी पैदाश पर बनवाया था। मैं अपने नन्हे के लिए छोटी। भाभी जान मुबारक हो, भाईजान आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लाइए जरा मेरी गोद में दीजिए इसे। जावेद, इसे यही लिटा दो, पहले बच्चे को ज्यादा हाथों में नहीं दिया जाता। भाभी जान मुंह तो मीठा कीजिए। नहीं अख्तर, तुम्हारी भाभी ने अभी कोई शकील चीज नहीं खानी, लो मुझे दे दो। अम्मी और अब्बा तो खुशी से पागल हो चले थे। लीजिए वो आ भी गई। मुबारक हो जावेद बेटे, मुबारक हो। कितनी खुशकिस्मत हो तुम नजमा, मेरे बेटे का घर खुशियों से भर दिया है। ये शगन का जोड़ा है बेटी, अख्तर की पैदाइश पर बनाया था, मुन्ने को पहना दो। रहने दो अम्मी, मेरा बच्चा पुराना जोड़ा नहीं पहनेगा। भाभी जान मेरा बच्चा है, मैं इसे ये मनहूस जोड़ा नहीं पहनने दूंगी। ये तो खुदा ही जानता है कि ये जोड़ा मनहूस है या वो घड़ी मनहूस थी जब हमारे घर की चौखट पे सेहरा बांधा गया था। अख्तर, ज़बान को लगाम दो। हमारे मुंह में तो मजबूरी ने लगाम डाल रखी है भाईजान। चलिए अम्मी। आइए अब्बा, आपका ये टूटा हुआ बाजू आपकी इज्जत तक पहुंच गया है। बस 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 बस, वो कहाँ से? ये देखो, बस बेटे, अब अब्बा के पास जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं बेटे, तुम्हारी दादी जान इंतजार कर रही होंगी। कभी कभी आती है, रोज क्यों नहीं आती? आ जाएंगी बेटे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। जाओ। नहीं, हमें दादी जान के पास ले चले। इधर आओ बेटे, अच्छे बेटे जिद नहीं किया करते। जाओ जाओ, अच्छा जाओ, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा। चलो मुन्नी अंदर। मुझे मुन्नी और अब्बा की बढ़ती हुई मोहब्बत एक आंख नहीं भाती। आप तो खामखा शक्की मिजाज हो गई है नजमा। मैं अब्बा जान को बुलाने तो नहीं जाता। रहमो किस मत की दवा है, वो बच्चे को नहीं खिला सकता। आस्था खोलिए नजमा डियर, ऐसे मशवरे ऊंची आवाज में नहीं दिया करते। तुम बेटे के बंगले और बुजुर्गों के मकान के चक्कर में ही रहोगे या मेरा कर्ज भी अदा करोगे? दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं शेख साहब, जो खुदा को मंजूर हो। खुदा को दरमियान में लाने की बजाय अगर मेरा कर्ज अदा करते तो ज्यादा बेहतर होता। बेटा शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर और मेडिकल स्टोर का मालिक और बाप मस्कीन बना फिरता है। अकबर अली, मैं जा रहा हूं, अगर 3 दिन के अंदर अंदर मेरा कर्ज ना अदा किया तो इस मकान को नीलाम करा दूंगा। शेख साहब ने वो ही जो कर्ज खा कहा करते हैं, 3 दिन की मोहलत वरना बुर्की आ जाएगी। ये नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस 4 दीवारी ने खानदान की इज्जत की हिफाजत की है, उसे बिकना नहीं चाहिए बेगम। आप हर रोज मुन्ने से मिलने जाते हैं, आज हौसला करके जावेद से अपनी मुश्किल बयान कर ही दे तो क्या हर्ज है। तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, और कुछ ना हुआ तो आंखें झुकाकर हाथ जरूर फैला दूंगा। तो फिर अभी जाइए, मुझे यकीन है कि जावेद ऐसा संगदिल नहीं हो सकता। माँ हो ना, मरते दम तक आस लगाए रखोगे। अम्मी, कैसी तबीयत है? 10 बज गए, दवा नहीं पी अभी? भूल गई थी। दवा तो वक्त पे पी लिया कीजिए। वाह रे वक्त,
बेटा शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर और मेडिकल स्टोर का मालिक, और माँ के लिए दवा खैराती अस्पताल से आ रही है। लो बेटे, अब घोड़ा थक गया है। अच्छा मैं उतर जाता हूँ। आप इतने दिन क्यों नहीं आते दादा जान? आया करूँगा बेटे। दादी अम्मा और अंकल को भी लेके आए ना? अब के बाद उन्हें भी लाऊंगा। दादा जान। जी जी बेटे। आप डैडी से डरते हैं? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं। वो आपको अच्छा नहीं समझते? मुन्ने, रहमू, तुम मुन्ने को लेकर यहाँ क्यों आए थे? जाओ इसे बाजार से चॉकलेट ले दो। हम चॉकलेट नहीं लेंगे, हम दादा जान के पास रहेंगे। बेटे, रहमू बाबा तुझे बाजार की सैर भी करवाएंगे। जाओ मेरा बेटा। मेरे आने तक जाएगा नहीं दादा जान? तुम चॉकलेट ले आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। रहमू, ले जाओ इन्हें। बैठिए बच्चा। हाँ अब्बा जान, मुझे डिस्पेंसरी में आपका पैगाम मिला था। कहिए, कोई जरूरी बात थी? बात वाकई बहुत जरूरी है बेटे। अगर तुम्हें फुर्सत है तो कर लेता हूँ। फुर्सत तो मुझे कल भी नहीं होगी, आप अभी बात कर लें। बात यह है, तुम्हें पता है ना, चंद साल पहले मकान गिरवी रखा था। मुझे तो नहीं बताया आपने। आखिर ये नौबत क्यों आई थी? तुम्हें तालीम दिलवाकर इस लायक भी तो करना था। अब्बा जान, आप एहसान जताने आए हैं या मुसीबत बयान करने? इन दोनों में से कोई मकसद नहीं जावेद। अच्छे दिनों के ख्वाब देखते देखते ये बुरा दिन आ गया है। रकम ज्यादा है, मेहनत से अदा नहीं हो सकती। सोचा तुम कोई गैर थोड़े हो कि झोली फैलाते हुए शर्म आ जाए। तो कितनी रकम होगी सारी? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए? कई वर्ष में इतना हुआ था, अब तो कुर्की आने वाली है। लेकिन उस मकान की कीमत तो 10,000 रुपए भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ उसे कुर्क हो जाने दें या बेच। बुजुर्गों की इज्जत भेज दूं, खानदान का भरण फरोख्त कर दूं, आप दादा की यादों का सौदा कर लूं। आप तो बिल्कुल दकी अनुसी बातें करते हैं अब्बा जान। मैं तो कहता हूँ उस बसीदा मकान में रहना भी खतरे से खाली नहीं। ये खतरा तुम्हें आज ही महसूस हुआ है बेटे, उस दिन महसूस नहीं हुआ था जब हमें वहीं छोड़कर तुम इस नए बंगले में आ बसे थे। आप तो औरतों की तरह तानों पे उतर आए हैं अब्बा जान। पहले मुझसे तो पूछ ले कि मैं 30,000 रुपए की रकम अदा भी कर सकता हूँ या नहीं। मैं तो अभी इस बंगले की आखिरी किस्त अदा नहीं कर सका। आपको इतनी बड़ी रकम कहाँ से दे दूं? ये बात तुम पहले भी कह सकते थे जावेद। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी माँ की है जिसने मुझे मजबूर करके तुम्हारे पास भेजा है। मैं जानता हूँ कि कमाने वाले मर्द की क्या क्या मुश्किलात होती हैं। माफ करना बेटे, माँ तो बस यूं ही बड़ी बड़ी उम्मीदें वापस कर लेती हैं औलाद से। क्या कह रहे थे तुम्हारे अब्बा? कहना क्या था, बस वही जरूरत जरूरत जरूरत। उनकी जरूरतें तो क़यामत तक खत्म न होंगी। हाँ तो डार्लिंग, हमारी नई कार का क्या बना? कल आ जाएगी डार्लिंग। 25,000 दे आया हूँ, 10,000 सुबह पहुँचा दूंगा। तुम कितने अच्छे हो जावेद। आज हौसला करके जावेद से अपनी मुश्किल बयान कर ही दे तो क्या हर्ज है। अगर 3 दिन के अंदर अंदर मेरा कर्ज अदा किया, इस मकान को नीलाम करा दूंगा। मैं तो कहता हूँ उसे कुर्क हो जाने दें या बेच। आपको इतनी बड़ी रकम कहाँ से दे? दादा जान के पास जा रहा हूँ। दादा जान को मिलने के बजाय अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उन्हें शफा बख्शे। अल्लाह मियाँ मेरे दादा जान को ठीक कर दे।
बंद ना कीजिए आंखें, आहिस्ता आहिस्ता खोलिए। एक ही बात है डॉक्टर, आंखें खोल कर भी अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब्बा जान क्या कह रही हैं? कह ही तो रहा हूँ, न शोर मचाया है न दुहाई दी है, बस अंधा हो गया हूँ इसलिए चुप हो गया हूँ। ऐसा न कहिए सरताज, हम बर्बाद जाएंगे। ये खतरा भी कभी का टल चुका है बेगम, मैंने भी सब्र कर लिया है, तुम भी खामोश हो जाओ। जावेद, मेरा हाथ पकड़कर अपनी कोठी से बाहर तक छोड़ाओ, घर तक अख्तर ले जाएगा। कौन सा घर अब्बा जान? वो तो फरोख्त हो चुका है। अच्छा, कोई बात नहीं, जरा बाहर जाकर देखना, जमीन और आसमान भी सलामत है यहीं। अब्बा जान, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब तक आपकी आंखें वापस नहीं आ जाती आप यहीं रहेंगे। मैं तुम्हारी परेशानी को जानता हूँ नजमा, लेकिन तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझती। तुम्हारी मजबूरी ने मेरा और तुम्हारा दोनों का सुकून तबाह कर दिया है। चंद दिनों की बात है, इस मौका पर अब्बा जान को यहाँ न रखा तो दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे? मैं कब कहती हूँ यहाँ न रखो? अगर बंगले की बजाय सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल कर दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या कह रही हो नजमा? अगर तुम्हें दुख पहुँचा है तो मैं इतने दिन मैके चली जाती हूँ, जब तुम दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल हो जाओगे तो मैं लौट आऊंगी। ऐसा ना कहो नजमा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। ना मेरे बगैर रह सकते हो ना माँ बाप के बगैर। दो कश्तियों में पांव रखोगे तो मुझे भी ले डूबोगे जावेद। तो अच्छा, जिस तरह आप कहती हैं वैसे ही कर लेता हूँ, लेकिन अब्बा जान से कैसे कहूँ कि वो सर्वेंट क्वार्टर में चले जाए? कहने की जरूरत नहीं, अमल करने की जरूरत है। उनके पास तो आंखें ही नहीं है कि वो बंगले और क्वार्टर में तमीज कर सकें। अच्छा, जो मुनासिब समझती हो वैसे ही कर लेता हूँ। अरे गरीबों पर जुल्म ढाते हो, खुदा के खौफ से डरो। मैं खानदानी हकीम हूँ, कोई तेल नहीं बेचता। अरे बेगम सुनती हो, मैं बर्बाद हो गया, मैं मलिया मेट हो गया। हाय हाय, रोए क्यों जा रहे हो? खैरियत तो है? खैरियत? कैसी खैरियत? कहाँ की खैरियत? किसकी खैरियत? तिब्बो हिकमत का जनाजा उठ गया है बेगम, जनाजा उठ गया है। क्या हुआ अब्बा जान, कौन मर गया? बस बेटी, तुम मेरे कफन तफन का बंदोबस्त कर दो, लेकिन कफन का कपड़ा 2 घोड़ा बोझ की होना चाहिए, असली। ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा ना करे मरे आपके दुश्मन। दुश्मनों के वार चल गए हैं बेटी, मेरी खानदानी हिकमत बर्बाद हो गई है। खुश्क दवाइयां तूफान की जद में आ गई हैं, बोतलें टूट चुकी हैं, मरीज दुम दबाकर भाग गए। मुमकिन है मैं भी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाऊं। क्या वाही तबाही बके जा रहे हो? कुछ बताओगे भी? क्या बताऊं बेगम, जंग में हजारों इंसान मर जाते हैं, शहर खाली हो जाते हैं, प्लेग से तमाम बस्तियां उजड़ जाती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मगर मेरी दवाई से सिर्फ एक मरने वाला मर गया है तो नोटिस भेज दिया गया है कि तुम अब हिकमत ही नहीं कर सकते। बहरे वाह, अब बताओ बेगम, ये जुल्म तो और क्या है? किसने बंद कर दी हिकमत? सरकार ने, और कौन बंद कर सकता है मेरी हिकमत? बेटी, मैं खानदानी हकीम था, कोई तेल तो बेचता नहीं था, तुम्हें तो बिल्कुल पता है ना। है बेगम, तुम ये जरा पढ़ो, इसमें क्या लिखा? बेटी देख तो क्या लिखा है इसमें। अरे इससे क्या पूछती हो? अम्मी जान, इसमें तो लिखा है कि अब्बा जान जब तक हिकमत की बाकायदा सनद हासिल नहीं करते उस वक्त तक इन्हें किसी का इलाज करने की इजाजत नहीं। अजीब बकते हैं वो, भला मुझे से खानदानी हकीम को सनद की क्या जरूरत है? हिकमत तो मेरे घर की लौंडी है। वैसे बेगम, जब से सरकारी चिट्ठी पड़ी है तब खीरे मैदा की शिकायत हो गई है, बैठे बैठे दिल डूबने लगता है। तो अपना इलाज करो। बेगम, पता नहीं सरकारी पाबंदी के बाद मैं अपना भी इलाज कर सकता हूँ या नहीं। नहीं, बात जरा सोचने वाली है। अब्बा जान, आप बगैर सनद के इलाज नहीं कर सकते, ना अपना ना किसी दूसरे का। गजब खुदा का, फिर मेरा इलाज कौन करेगा? कम से कम खानदानी हकीम था, कोई तेल तो बेचता नहीं था, मैं निपट लूंगा। अख्तर अभी तक बच्चों को पढ़ाकर वापस नहीं आया। अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ उसे यहाँ से गए हुए,
लेकिन ये आज मुन्ना कहाँ है? सो रहा होगा। कल जब तुम सो रही थी तो बड़ी देर तक मुझसे बातें करता रहा। कहने लगा, दादा जान, मेरे अब्बा इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप उनसे आंखें क्यों नहीं ठीक करवाते? और तो और उसे हमारा इस क्वार्टर में भी रहना पसंद नहीं। बहुत महसूस करने वाला बच्चा है, बिल्कुल अख्तर पर गया है। मेरा ख्याल है जावेद आ गया है। मुन्ने, क्या बात है? ओहो, बंगला बन रहा है। देखो नजमा, मुन्ने ने कितना खूबसूरत बंगला बना लिया है। अच्छा तुम मुझे बताओ, कौन सा कमरा है तुम्हारा? ये सारा बंगला मेरा है। ओह, तो मम्मी और डैडी के लिए कोई कमरा नहीं? ये है आपका कमरा। अबे शैतान, ये तो नौकरों के क्वार्टर है। आपने भी तो अपने अम्मी और डैडी को यही कमरा दिया है, अब आप भी यहीं रहेंगे। मुन्ने, गुस्ताख कहेंगे, किसने सिखाया तुम्हें? दादी और दादा ने सिखाया होगा। ये कमबख्त भी तो उनके पास जाने से नहीं रुकता। चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे? चलो। दादा जान, दादा जान, दादा जान, अरे भाई, कौन हो तुम? अपनी शक्ल तो दिखाओ। मियां, मरीजों की शक्ल नहीं, नब्ज देखी जाती है। हकीम जी, आप आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। आप कंबल तो उतारिए हकीम जी। क्यों मेरा पर्दाफाश कर रहे हो? बस जल्दी से दवाई दे दो। तबखीरे मैदा की शिकायत की वजह से मेरा दिल घट रहा है। आप उठिए हकीम जी। आइए, उठिए हकीम साहब। कहाँ? आइए तो सही। आप यहाँ लेट जाइए। जावेद मियाँ, मैं इलाज करवाने आया हूँ, यहाँ सुन नहीं आया। मैं आपका मुआयना करूंगा हकीम साहब। अच्छा, ये टांगे सीधी कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल यूं आराम से। जरा सांस लीजिए। जावेद मियाँ, अगर इन शैतानी आलों से मुझ जैसे खानदानी हकीम के मर्ज का पता चल जाए ना, तो कसम खुदा की मैं अपनी सारी हिकमत छोड़ दूं। आपको नमूनिया है हकीम साहब? अजी नमूनिया है तो क्या हुआ? गंठिया तो नहीं हुआ? तो कहा नमूनिया, और मुझे गजब खुदा का, नमूनिया तो आज तक कभी मेरे सारे खानदान में से किसी को नहीं हुआ। कंपाउंडर, ये दवा जल्दी बना कर हाँ तो हकीम साहब। अजी क्या तोते की तरह हकीम साहब लगा रखी है? तूने मुझे 8 मर्तबा हकीम साहब कहा है। क्या लोगों को ये बताना चाहते हो कि शहर का सबसे बड़ा हकीम डॉक्टरों से इलाज करवा रहा है? आप डॉक्टरों से इतनी दुश्मनी क्यों रखते हैं हकीम साहब? अजी सिर्फ डॉक्टरों से ही नहीं, हकीम अफलातून और उसके परपोते मलहबून से भी उतनी ही दुश्मनी है। जावेद मियाँ, कान खोलकर सुन ले, इलाज तजुर्बे से होता है, सनदों से नहीं। ये तो आपने ठीक फरमाया है। ये लीजिए दवा। 4 घंटे के बाद एक एक खुराक पीते रहिए। अच्छा, जीते रहो बरखुरदार। जावेद मियाँ जी, कितने पैसे दूं? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं चचा जान। बेटा, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? वैसे तुमने भी तो मुझे पानी ही घोल कर दे दिया है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो दे दो। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ ना करें और जाकर आराम फरमाएं। अच्छा, मगर एक वादा करो जावेद मियाँ। जी फरमाइए। तुम कसम खाओ कि किसी को ये नहीं बताओगे कि शहर का सबसे बड़ा हकीम तुम जैसे डॉक्टरों से इलाज करवा रहा है। हरगिज नहीं चचा जान, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, जीते रहो पर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
चाचा जान, ये अपना कंबल तो लेते जाइए ना। माफ करना बेटा, मेरा दिमाग कुछ बदल हो गया है। हाँ हाँ हो जाता है, ये बात बड़ा नामुराद है। टांगे लड़खड़ा रही हैं, कदम डगमगा रहे हैं, नजर फड़क रही है। जावेद मियाँ जी, जावेद मियाँ जी जी फरमाइए। के लिए परवरदिगार का वास्ता है, मेरी सेहतियाबी के लिए दुआ करना। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र रहें। अल्लाह में शायर होता तो तुम्हारे हुस्न को गीतों में समोकर जिंदा जावेद कर देता। बस बस इतनी ज्यादा तारीफ ना करो कि मैं पागल हो जाऊं। नरगिस, पढ़ने का टाइम है। जाने का टाइम है, इंतजार कर रहे होंगे। आंधियां गम की यूं चले, मतलब उजड़ के रह गया। बड़ा डॉक्टर बना फिरता है, कहता है मुझे नमूनिया हो गया है। ऐसे डॉक्टर तो मेरी दुकान में झाड़ू दिया करते थे। खानदानी हकीम था, कोई तेल नहीं बेचता था। चाचा जी आप खैरियत से तो हैं? जी हाँ, मैं खैरियत से हूँ बरखुरदार। तुम्हारी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब हूँ। सूरत अहवाल ये है कि आप बीमार हैं। जी मैं बीमार नहीं अख्तर, मैं बीमार नहीं हूँ, तुम्हें धोखा हुआ है। मैं तो एक मरीज को देखने गया था, बेचारा बड़ा परेशान था, डॉक्टरों से तंग आ चुका था। ऐसा नुस्खा लिख कर दिया है कि अरस्तु और लुकमान की रूहें भी तड़प रही होंगी। मगर चाचा जी आपको तो हुकूमत ने इलाज करने से रोक दिया था। बैठो, मेरी बात सुनो। लोग मेरी शोहरत की वजह से मुझे चोरी छुपे बुला लेते हैं। अरे भाई, खानदानी हकीम था, कोई तेल तो बेचता नहीं था। बेटा तुम्हारे तो सामने की बात थी। चाचा जी, हाँ जी, ये आपने कंबल में क्या छुपा रखा? ये बेटा मत छोड़ो इसे, ये तो जवाहर जाली नूस है। जवाहर जाली नूस है? हाँ जी, मैं जरूर देखूंगा। बेड़ा गर्क गज़ब खुदा का। मैं तो पहले ही जानता था कि इन डॉक्टरों की दवाइयां मुझे रास नहीं आ सकती। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ कपकपाहट सी हो रही है। या अल्लाह खैर। जावेद क्लिनिक एंड मेडिकल स्टोर। अच्छा जी, तो हकीम साहब भी भाईजान से दवा लेते हैं? इतनी तेज तेज कहां से आ रहे हो मुन्ने? दादा जान से मिलकर आ रहा हूँ अंकल। मम्मी और डैडी को मत बताना, तुम तो मुझे मारेंगे। डैडी तुम्हें दादा जान से मिलने से मना करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें दादा जान पसंद है या दादी जान या मैं? दादा जान, फिर दादी जान, फिर सर, मैंने सुना है तुमने कॉलेज छोड़ दिया। आपने ठीक ही सुना है भाईजान। क्यों? मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है और कराची में एक नौकरी के लिए दरखास्त भी दे रखी है। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है अख्तर। तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि बड़ा भाई तुम्हारी कोई मदद नहीं करता? मैंने इमदाद के लिए कहा ही कब है भाईजान, और न ही कभी ये शिकायत की है कि आपने अम्मी और अब्बा को नौकरों के क्वार्टर में क्यों धकेल दिया। अख्तर, जब पढ़ाई ने आपसे हर एहसास छीन लिया है तो मैं पढ़कर क्या लूंगा भाईजान? आप प्रेम है अख्तर, तुमने बहुत अच्छा किया जो जावेद की आंखें खोल दी, जिन पर आज तक अपने रिश्तों की पट्टी बंधी हुई थी। छोटे भाई की बेअदबी मुबारक। भाभी जान, आग जब पहले ही से भड़क रही है तो उस पर तेल छिड़कने से क्या फायदा? आप जो चाहती हैं वो तो हो ही रहा है। अख्तर, मुझे ये उम्मीद न थी कि तुम इस हद तक बदतमीज भी हो चुके हो। गैरत की जबान कभी न कभी तो गुस्ताखी पर मजबूर हो ही जाती है भाईजान। अगर इतने ही गैरतमंद हो तो नौकरी करो, माँ बाप को खिलाओ। हमारे ही टुकड़े खाकर हम ही पर गुराना कहाँ की गैरतमंदी? यही सोचा है भाभी जान। मुझे जिस दिन नौकरी मिल गई मैं अम्मी और अब्बा को भी यहाँ से ले जाऊंगा। चलो जावेद, इसके मुंह ना लगो, कहीं रही सही इज्जत भी ना गवा बैठना। चलो मुन्ने, चलो। यहाँ को अख्तर साहब रहते हैं? हाँ हाँ, मैं ही अख्तर हूँ। अच्छा, ये तार लीजिए। मुन्ना साइकिल छोड़ने गया था, अभी तक नहीं आया। अब्बा जान मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई। कहाँ मिली है? कितनी तनख्वाह? किसी फर्म की है या सरकारी? एक हफ्ते पहले यहाँ एक फर्म के नुमाइंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने कराची जाकर बुलवा भेजा है। 250 रुपए महीने का स्टार्ट है अब्बा जान। शुक्र है तेरा अल्लाह, शुक्र है।
अम्मी, अम्मी आपकी आंखों में आंसू। नहीं बेटे, उस वक्त दूर जा रहे हो जबकि तुम्हारे करीब रहने की जरूरत है। होश की दुआ करो बेगम, जब खुदा ने हमारी सुन ली है तो तुम किस गम को सीने से लगाए बैठी हो। आप अख्तर के बाप हैं, आप भी सच्चे हैं, लेकिन मेरा दुख सिर्फ एक ऐसी माँ ही महसूस कर सकती है जिसका एक बेटा नाफरमानी ने छीन लिया और दूसरा मजबूरी छीन लेना चाहती हूँ। ऐसी बातें ना करो बेगम, अख्तर को हौसले की जरूरत है। दुआ करो कि ये अपने मकसद में कामयाब होकर हमें जल्दी अपने पास बुला ले। मायूस होना गुनाह है अम्मी, मुझे दुआ दीजिए। माँ के दिल से निकली हुई दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। हाँ हाँ, हर कदम पर मेरी दुआ को अपने साथ समझना मेरे लाल, अपने आप को कभी तन्हा न समझना। जिन बेटों के माँ बाप जिंदा हो वो अपने आप को अकेला नहीं समझ सकते अम्मी। ये तो भाईजान की बदनसीबी है कि आपकी जिंदगी में अपने आप को यतीम बना बैठा है। ऐसा न कहो अख्तर, माँ की दुआ बुरे या अच्छे के लिए नहीं, हर बच्चे के लिए यकसा होती है। अख्तर, अपनी जुदाई को जल्द ही खत्म करने की कोशिश करना। तुम मेरी दुनिया हो और माँ बाप मेरी जन्नत है। मैं अपनी दुनिया और अपनी जन्नत यही छोड़े जा रहा हूँ। फिक्र ना करो अख्तर, माँ बाप की दुआएं और मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ होगी। मेरी खातिर तुम्हें हालात से लड़ना होगा। तुम्हारी मोहब्बत मेरा हौसला बढ़ा देती है नरगिस, लेकिन मैं अम्मी और अब्बा के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरे बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? घबराओ नहीं, जिनका कोई ना हो उनका खुदा होता है अख्तर। दुख सुख धूप छांव की तरह बदल जाती है। मैं तुम्हारे चेहरे कामयाबी की मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। ये लो। इतने बहुत से लिफाफे किस लिए? कराची जाके रोजाना एक खत मुझे पोस्ट किया करना, समझे? ये लो। मेरे सामने न खोलो अख्तर। क्यों, क्या है इसमें? मेरी मोहब्बत का नजराना, इसे रास्ते में खोलना। अच्छा। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। दादी अम्मा बीमार क्यों हो गई? बेटे, तुम्हारे चचा की जुदाई ने बुखार चढ़ा दिया है। आप डैडी से दवा भी नहीं लेते? दवा तो भेजी है तुम्हारे अब्बा ने, बस अब ठीक हो जाएगी। कहाँ है दवा? तुम दवा ही तो हो हमारे लिए बेटे, तुम तो हमारे हर दुख का इलाज हो। मुझे डैडी ने तो नहीं भेजा, मैं आपके पास आता हूँ तो डैडी मुझे मारते हैं। ऐसा ना कहो बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। सच कहता हूँ दादा जान, अम्मी तो बिल्कुल नाराज हो जाती है। मेरा आपके पास आने को दिल चाहता है तो मैं क्या करूँ? दादी अम्मा, क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं बेटे। मुन्ने, साइकिल बाहर पड़ा है, कोई उठा ले जाता तो? ले जाए, हम नहीं ले आएंगे। बड़ा शैतान है, जवाब तो इसके पास गड़े हुए होते हैं। कहाँ से आए हो रहमू? आ नहीं रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ मियाँ जी। रात की दावत के लिए सौदा सल्फ लाना है ना। किसकी दावत है? आपको नहीं मालूम मियाँ जी, आज मुन्ने की सालगिरह है। हाँ दादा जान, आज हमें खिलौने मिलेंगे। ठहरो रहमू, मैं भी चलता हूँ। मैं अपने मुन्ने के लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीदूंगा। मैं भी चलूंगा दादा साहब। नहीं बेटे, फिर दादी के पास कौन रहेगा? मैं अभी आ जाता हूँ। दादी अम्मा, आप मुझे अपने हाथ से तोहफा दीजिएगा। नहीं बेटे, मुझे तो बुखार है, तुम्हारे दादा जान आ जाएंगे दावत में। नहीं दादी जान, आप वादा करें, आप खुद आइएगा। अच्छा बेटे, मैं खुद तुम्हें तोहफा दूंगी।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुन्ना अपनी सालगिरह की खुशी में आपको अपनी पसंद का एक गाना सुनाएगा। आप खामोशी से तवज्जो दीजिए। सुनाओ मुन्नी, इधर उधर क्या देख रहे हो? आ गई हो बेगम, दे आई हो तोबा मेरे मुन्ने को। आ ही गई हूँ सरताज, बस यही काफी है। खैर तो है बेगम? बुखार तेज हो गया है और खांसी भी आने लगी है। जब गई थी तो देकर ही लौटती, मुन्ना बेचारा इंतजार में होगा। दरअसल तोहफा इतना हकीर था कि मुझे देने का हौसला ही नहीं पड़ा। महंगा खिलौना कहाँ से लाता बेगम? वही 20 रुपए जो अख्तर दे गया था, उसमें से 5 रुपए खर्च कराया हूँ। मेहमानों के तोहफे इतने कीमती थे कि अपना भरम खुल जाने का डर पैदा हो गया था। गरीबी के तोहफे बेकीमत ही हुआ करते हैं जन्नत। लेकिन नजमा ने तो कहना था कि उन्हें जलील करने के लिए हमने ऐसा किया है। बात तुम भी ठीक कहती हो। अच्छा किया जो लौट आई हो। खुदा ने हमारी बेबसी की शर्म रख ली है, वरना महफिल में आबरू भी जाती और औलाद के गुस्से का शिकार भी हो जाते। मैं तो कहता हूँ सो जाओ बेगम, इस कड़वी हकीकत से तो ख्वाब ही बेहतर है। जन्नत, सो गई हो क्या जन्नत? बुखार बहुत तेज हो गया है। सुबह रहमू से कहकर तुम्हें दवा खाने ले चलूंगा। बहुत बढ़ गई है, बुखार भी पहले से ज्यादा हो गया है। सांस रोक लो बेगम, खांसी की शिद्दत कम हो जाएगी। पानी। बेगम, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बाहर अंधेरा है, रहने दीजिए। अंधेरा आंखों वालों का रास्ता रोकता है, अंधों का नहीं। तो जल्दी आइएगा। फिक्र न करो, बावर्ची खाने तक गिने हुए कदम है मेरे। बस मैं झट गया और पट आया। दूध चाहिए था तो आवाज तेली होती है अब्बाजान। मैं पानी लेने आया था जावेद, तुम्हारी माँ को बुखार था। बुखार था तो रहमू को पुकार लिया होता। पानी लेना हो तो इस तरह अंधेरे की यार ले घर में दाखिल नहीं हुआ करते। रोशनी भी होती तो मेरे लिए अंधेरा ही था बेटे। हाथ गलत बर्तन पर जा पड़ा था। इरादा जो गलत है, हाथ कैसे सही पड़ता? नजमा, तो क्या मैं बेटे के घर में चोरी करने आया था? मैंने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ हालात कह रहे हैं कि वारदात होने वाली थी कि हम लोग जाग पड़े। जावेद, अपनी बीवी के मुंह पर हाथ रख लो। शोर मचाने की जरूरत नहीं है अब्बाजान,
हम शायद जाग उठे तो मेरी बदनामी होगी। आफरीन है जावेद, मेरी जिल्लत का नहीं अपनी बदनामी का ख्याल आया है। मुझे ऊंची आवाज में वाकई नहीं बोलना चाहिए। बाहर जमाना सो रहा है, लोग सो रहे हैं, अंदर गैरत सो रही है, नसीब सो रहा है और शायद नसीब बनाने वाला भी सो रहा है। मुझे शोर नहीं बचाना चाहिए। मैं चोरी करने आया था बेटे, चोरी करने। अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। तुम खड़े क्या कर रहे हो? जा दफा हो जाओ। चलो जावेद, आधी रात को बेजार कर दिया। अल्लाह खैर। आप आ गए। मैं घबरा ही गई थी। यूं महसूस हुआ था जैसे जलजला आया है। जलजला तो नहीं आया, पर अमानत गिर गई है मेरी इज्जत की। क्या कह रही है सरताज? पानी नहीं ला सका और बस। तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? ये न पूछो जन्नत, तुम्हारा ख्याल ले आया है। अकेला होता तो कयामत तक पलट के ना आता। मैं आपका मतलब नहीं समझी। यही समझ लो कि पानी लेने गया था और आंखों में एक समंदर समेत लाया हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ डूब सकती हो। आखिर हुआ क्या है? कुछ बताइए तो सही। ये न पूछो बेगम, सिर्फ एक बात का जवाब दो कि तुम बाकी जिंदगी खामिद के साथ गुजारना चाहती हो या औलाद के दरवाजे पर। अगर ये बात है तो फिर सवाल ना पूछिए। मेरा हाथ थाम कर दूसरे जहान तक ले चलिए। मेरे कदम ममता की तरफ नहीं पलटेंगे। तो उठो बेगम और इस अंधे सुहाग के पीछे पीछे चली आओ, जो जन्नत का रास्ता तो नहीं जानता, सिर्फ अपनों के दिए हुए इस दोज़ख से निकलना चाहता है, जिसकी आग तुम्हारी गोद से फूटी हुई चिंगारी ने भड़काई है। चलो बेगम, इस घर को घर के चिराग नहीं जला दिया है। जल्दी करो, कहीं मेरी जलती हुई इज्जत की शौलत तुम्हारे सर की चादर तक न पहुंच जाए। चलो बेगम, चलो। ठहरिए मियाँ जी, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया, सिर्फ इल्तिजा करने आया हूँ। अगर आज अपनों ने आंखें बदल ली हैं, तो आज एक बेगाने को ही आजमा लीजिए। तुम्हें क्यों तरस आ गया है हम पर? तरस नहीं हुजूर, गैरत आ गई है। खुद गरीब हूँ और दूसरे गरीब को मुसीबत में देखकर खून खौल उठा है। जुल्म आपके बेटे ने नहीं, एक अमीर ने किया है। आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चलिए, नहीं तो मैं अपना सर इस दीवार से फोड़ लूंगा। रहमो, अगर जबान बंद रख सको तो ये कंधे का हाथ थाम लो, वरना रास्ते से हट जाओ। मियाँ जी आजमा कर तो देखिए। जग में बेटे के हाथों बाप की हो रसवाई, जिसके मन में खोट नहीं है तोहमत उसी पे आई, तोहमत उसी पे आई। रखवाले को चोर लुटेरा लोग करें मशहूर, देखो दुनिया का दस्तूर, देखो दुनिया का दस्तूर। आज तुम्हारे पहलू में इतना सुकून क्यों है डार्लिंग? यूं महसूस होता है जैसे आज हमारी शादी का पहला ही दिन है। डैडी, डैडी। क्या बात है मुन्ने, खैर तो है? दादा और दादी हम अपने क्वार्टर में नहीं है। नहीं है तो आ जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं वो? उठिए डैडी, पहले उनको चलकर तलाश करें। बेटे रहमू बाबा को पता होगा, जाओ उसे बुला लो। रहमू बाबा, रहमू बाबा। रहमू बेचारे को क्या पता है, उसे इत्तला देकर तो नहीं गए
उनका तो मकसद था कि हम बदनाम हों और लोग कहें कि बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया और उंगलियां उठाएं मुझ पर। लोगों से हमारा क्या वास्ता है नजमा? कौन उंगलियां उठा सकता है? किसका आया है ये खत? आज कराची गोली मार गोली मार। अच्छा, तो ये चिट्ठी कराची के मोहल्ला गोली मार से आई है। समझ गया समझ गया। जाने आरजू नरगिस, जाने आरजू, ये कौन बेशरम बदतमीज है जो हमारी लड़की को जाने आरजू लिखता है? अरे बेगम, बेगम देखो ये चिट्ठी, ये देखो आइटम बम, गोली मार के रख दूंगा। हाय हाय, चिल्ला क्यों रहे हो? अख्तर मियाँ का खत होगा। अख्तर छोड़, अख्तर के बाप का हो, मगर मैं पूछता हूँ कि वो होता कौन है मेरी लड़की को जाने आरजू लिखने वाला? मजनू की औलाद है? जवाब दो। तुम्हें हो क्या गया है? आगे खत तो पढ़ो। खत? हाँ हाँ, लिखता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बरखुरदार, जीते रहो, क्या हाल चाल है? बेगम, आगे शेर भी लिखा है, जरा मुलाहिजा फरमाओ। लिखता है तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। बेवकूफ, तो क्या बुराई है इस शेर में? अरे बेगम, गजब खुदा का, जरा सोचो तो सही। अगर 1000 को 50,000 दिन पर जरब दो तो 5 करोड़ दिन बनते हैं। 5 करोड़ यानी हमारी बेटी 1,36,986 बरस, 3 महीने 20 दिन और 3 सेकंड तक जीती रहेगी। हाय हाय, तुम ये निगोड़े हिसाब के चक्कर में कहाँ पड़ गए? वाकई बेगम, ये हिसाब का चक्कर तुम्हारी समझ के दरवाजे से बाहर है। तुम खत सुनो। लिखता है जब से कराची आया हूँ दिल में तुम्हारी याद हर वक्त चुटकियां लेती रहती है। चुटकियां? ये तो बहुत कमबख्त बीमारी है, चुटकियां। सुनती हो बेगम? चुटकियां, चुटकियां, चुटकियां। हाय हाय, चुटकियां ही लेते रहोगे कि खत भी पढ़ोगे? खत? हाँ। लिखता है मुझे कराची आते ही 500 रुपए माहवार की नौकरी मिल गई है। अख्तर मियां मुबारक हो। शुक्र है अल्लाह का। और क्या लिखा है? और लिखा है कि वापस आते ही मैं हकीम साहब से शादी की दरख्वास्त करूंगा। ना हंजार, बदतमीज, गधा, चोरू, चक्का, यानी कि मुझसे शादी करना चाहता है। हाय हाय, इस फिक्रे का मतलब तो ये है कि वो नरगिस से शादी के लिए तुमसे दरख्वास्त करेगा। अच्छा अच्छा, मगर याद रखो बेगम, मैं उसकी ये दरख्वास्त मंजूर नहीं करूंगा। होश की दवा करो, ऐसा लड़का चिराग लेकर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अरे रहने दो बेगम, आजकल इलेक्ट्रिक का जमाना है, चिराग लेकर लड़कों को कौन ढूंढता फिरता है? अच्छा बाबा, अच्छा, आगे पढ़ो, क्या लिखा है? आगे कहाँ? हाँ, आगे लिखा है मुझे उम्मीद है कि हकीम साहब मेरे माँ बाप की खबरगिरी जरूर करते होंगे। खबरगिरी है। बेगम, बेगम, मैं मर गया, तबाह हो गया। बेगम, बेगम। ये तुम्हें खत पढ़ते पढ़ते क्या हो गया है? बेगम, सोचो तो, अगर जावेद जैसा नाखल्फ लड़का हमारे यहाँ भी पैदा हो जाता तो हम भी अकबर भाई और जन्नत बहन की तरह नौकरों के क्वार्टर में रह रहे होते। हाँ बेगम, एक सनसनीखेज खबर सुनो। जावेद ने अख्तर के माँ बाप को नौकरों के क्वार्टर से भी बाहर निकाल फेंका है। हाय अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ बेगम, बहुत बुरा हुआ। बेगम, अगर अकबर अली और जन्नत का पता चल जाए तो मैं उन दोनों को अपने घर ले आऊं। अख्तर भी क्या ख्याल करेगा कि हम भी उसके काम ना आए। नहीं नहीं, बात जरा सोचने वाली है।
अब्बाजान। अख्तर, कब आए हो कराची से? अभी आया हूँ। अम्मी और अब्बाजान कहाँ हैं? जरा बताना इसे नजमा कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया है। मैं भाभी से नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ भाईजान। इनसे क्या पूछते हो? मैं बताती हूँ कि वो यहाँ से चले गए। ये तो मैं भी जान चुका हूँ, लेकिन क्यों गए हैं और कहाँ गए हैं? बस चले गए, इससे ज्यादा हम नहीं जानते। आप सब कुछ जानते हैं भाईजान। वो कौन से दुख समेट कर यहाँ से चले गए हैं। मासूम न बनिए, ये जख्म आप ही के लगाए हुए हैं। अख्तर, भाईजान अपनी इस चहेती के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आपको अम्मी और अब्बाजान के चले जाने की वजह मालूम नहीं। जावेद, अपने भाई को गुस्ताखी से बाहर रखो, नहीं तो इस जरखरीद गुलाम से कहकर मुझे कोठी से बाहर निकलवा दोगे। अख्तर, जबान को रोको। अब ये जबान नहीं रुक सकती भाईजान। मेरी जबान रोकने वालों को तो आपने घर ही से निकाल दिया। आपने वो पर्दा ही उठा दिया है जिसकी शर्म मुझे आप लोगों का दामन खींचने से मना किया करती थी। दिस इज टू मच जावेद। भाभी, मैं माँ नहीं कि ममता के हाथों मजबूर होकर चुप रहूं। मैं बाप भी नहीं कि तुम्हें अपनी बहू समझकर माफ कर दूं। मैं जावेद का भाई हूं और तुम्हारे मुंह पर कहता हूं कि तुम ही हमारे घर की तबाही के जिम्मेदार हो। तुम ही वो आग हो जिसने हर रिश्ते, हर लिहाज, हर खुशी और हर सुकून को जला दिया। आपको डैडी ने मारा? दादा और दादी हमें चले गए। नहीं, चलो अंदर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आए अंकल, हम दादा जान को तलाश करें। चलो अंदर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दादा जान का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है वो जरूर मुझे मिलने आएंगे। उठो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो, नहीं, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। समझ में नहीं आता अम्मी और अब्बा कहाँ जा चुके हैं। कहीं सर छुपाने को जगह मिल गई होगी। खुदा के अच्छे बंदे भी तो इस दुनिया में मौजूद हैं। तुम्हें हौसला नहीं हारना चाहिए, वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खुदा करे वो खैरियत से हो। ये लीजिए नुस्खा और इस्तेमाल कराइए, शायद हालत ठीक हो जाए। शायद का क्या मतलब डॉक्टर? हालत ज्यादा खराब हो चुका है। दवा भी पिलाएं और दुआ भी करें। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हक तो ये है कि मैं आपको दवाएं भी खरीद कर देता बड़े मियाँ। कोई डाकू भी होता है तो घर की हालत देखकर लूटता है। मैं तो फिर डॉक्टर हूँ, आंखें रखता हूँ। मैं दवा लेने जा रहा हूँ बेगम, अभी लौट आऊंगा। ना जाइए, खुदा के लिए ना जाइए। क्या हुआ बेगम? हुआ तो कुछ नहीं, मेरा दिल कहता है कुछ होने वाला है। गम ने तुम्हें वही बना दिया है जन्नत। आजमाइश के दिन है सरताज, बाहर ना जाइए। तकदीर हम दोनों की तलाश में है। तकदीर की नजरों से भी कहीं छुपा जा सकता है बेगम। मैं जा रहा हूँ, अभी लौट आऊंगा। अंधे हो क्या बड़े मियाँ? हाँ भाई, मैं वाकई अंधा हूँ। ये जरा नुस्खा मेरे हाथ से गिरा है, पकड़ा देना। माफ करना। दवाई लेनी है? हाँ हाँ। चंद कदम पर जावेद मेडिकल स्टोर है। आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। जावेद? नहीं नहीं,
नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। मुश्किल आन पड़े तो अपना खून भी काम न आए। गैरत वाला फिरे यहाँ गैरत की लाश उठाए, गैरत की लाश उठाए। देखने वाले कहें यही था किस्मत को मंजूर। देखो दुनिया का दस्तूर, देखो दुनिया का दस्तूर। ये टोकरी गाड़ी तक पहुंचा दीजिए। कमन डार्लिंग। मैं कुली हूँ। कहाँ है सामान? मेरे सर पे रख दो। ये रही टोकरी, इसे ले जाकर साहब की मोटर में रख दो। बहुत अच्छा, बख्शीश भी मिलेगी। खुदाया, सारे कट का बेड़ा गर्क कर दिया है। चलो छोड़ो जावेद, किस मनहूस से पाला पड़ा है। बदतमीज, कमीना। जन्नत कि आज कुछ होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए दवा न ला सका, अपने सीने पर एक नया जख्म खा कर आया हूँ। न तुमसे छुपा सकता हूँ और न तुम्हें बताने का हौसला है बेगम। आज तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे सुहाग के मुंह पर सरे बाजार ठोकर मारी है बेगम। सुनती हो? लाओ अपनी चादर का बंधा मेरे गले में डाल दो। इस बेइज्जती के बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। बेगम, बेगम, बोलती क्यों नहीं बेगम? बेगम, क्या किया जन्नत? मेरी वापसी का भी इंतजार न किया। तुमने तो जिंदगी भर किसी काम में पहल नहीं की थी, आज क्यों पहल कर दी? जन्नत, मुझे किस दोज़ख में छोड़ गई हो जन्नत? जनाजा है, बहुत ही कम आदमी है। कंधा देने वाला ही कोई नहीं। बेऔलाद होगा बेचारा। हाँ, कोई परदेसी लगता है। जिसमें तेल रहे ना बाती, तेल रहे ना बाती। एक मजबूर के दिल का शीशा हो गया चकनाचूर। देखो दुनिया का दस्तूर, देखो दुनिया का दस्तूर, देखो दुनिया का दस्तूर। दादी अम्मा नाराज हो गई ना? अंकल, दादी अम्मा और दादा जान कहाँ हैं? जल्दी से बता, नहीं तो मैं रो दूंगा। मैं तो खुद उनकी तलाश करते करते थक। आप थक गए अंकल, तो मेरा साइकिल ले जाइए ना, उन्हें जल्दी से ले आइए ना। कहाँ तलाश करूं बेटे?
मैंने तो शहर का कोना कोना छान मारा। तुम मुझे साथ ले चले, मैं भी उन्हें ढूंढूंगा। नहीं मुन्ने, ये ठोकरें मेरे ही नसीब में लिखी रहने दो। अंकल मैं साइकिल ले आऊं तो आपके साथ चलता? नहीं मुन्ने। अंकल आप जाइएगा ना, मैं अभी आता हूँ। मुन्ने, जख्म बहुत गहरा है, मैंने पट्टी खोलकर देख लिया। डॉक्टर जावेद, बेहतर यही है कि आप किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट को बुलवा लें। हाँ जावेद, जल्दी से किसी स्पेशलिस्ट को फोन कर दो। मालूम होता है मुन्ने को अपने दादा जान से बहुत प्यार है। डॉक्टर जावेद, आपके अब्बा जान कहाँ हैं? उन्हें बुलवाइए, वरना बच्चे की जिंदगी खतरे में है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा न कहो। एक्सीडेंट के वक्त भी बच्चे के जहन में यही था। अब अगर ये बच भी गया तो जहनी मरीज हो जाएगा। डॉक्टर जावेद, मुन्ने के दादा को फौरन बुलवाइए। कोई और सूरत निकालो डॉक्टर, कुछ और करो। इसका इलाज सिर्फ दादा जान ही कर सकते हैं, वरना आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, इनसे इलाज कराएं। आई एम सॉरी डॉक्टर। अब क्या होगा जावेद, तुम ही कोई इलाज करो। मैं खुद बेबस हूँ नजमा, कोई डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज नहीं कर सकता। अगर कोई सूरत नहीं है तो फिर कहीं से जाके। इससे आगे कुछ ना कहना नजमा, मैं अब्बा जान को ढूंढ कर नहीं ला सकता। तुम्हें जाना पड़ेगा जावेद, मुन्ने की जिंदगी खतरे में है। मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें तलाश करूं नजमा? एक मजबूर बाप का चेहरा बनाकर उन्हें तलाश करो जावेद। मेरे चेहरे पर एक नाफरमान बेटे की तख्ती लगी है नजमा, मुझे अब्बा जान के सामने जाने का हक नहीं पहुंचता। इज्जत औलाद से ज्यादा कीमती नहीं होती जावेद। मैं अपनी औलाद का दुख लेकर उस साहिब औलाद के सामने कैसे जाऊं नजमा, जिसे हमारी नाइंसाफियों ने दरबदर कर दिया। ये बाप की वकालत करने का वक्त नहीं जावेद, बेटे की जिंदगी मांगने का सवाल है। बस अब्बा जान के सामने जाओ और झोली फैला दो। खुदा के लिए सोचो नहीं जावेद, मुन्ने के दादा जान को लाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अच्छा नजमा, अगर बच्चे की मोहब्बत ने तुझे बीवी से माँ बना दिया है, तो मैं भी एक खामिद से बाप बनकर अपने बच्चे के इलाज को तलाश करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं सरकार? अब्बा जान को तलाश करने जा रहा हूँ रहमो, तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। लौट ही जाइए सरकार, जानबूझकर गुम की हुई चीज को तलाश नहीं किया जाता। रहमो, अगर तुम्हें कुछ पता है तो खुदा के लिए जल्दी बताओ, मुन्ने की जिंदगी खतरे में है। तो सुन लीजिए सरकार, एक का पता दूसरा जहान और दूसरे का पता कब्रिस्तान। रहमो, क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ सरकार। आपकी अम्मी वफात पा चुकी है और आपके अब्बा जान कब्रिस्तान में बैठे हुए दूसरी कब्र की जगह तलाश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं, मुझे तो एक मरीज ने बताया है। क्या वो अब्बा जान को पहचानता है? उसने कहा है कि अकबर अली की सूरत का एक आदमी कब्रिस्तान में एक कब्र पर बैठा रो रहा था। कब्रिस्तान? मैं आ गया हूँ अब्बा जान,
लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे? ये किसकी तुरबत है? मम्मी कहाँ है? आहिस्ता बोलो अख्तर, बेचारी एक मुद्दत के बाद सुख की नींद सोई है। मेरा इंतजार तो किया होता। अभी मैं तो आपको कराची ले जाने आया था, आप पहले ही सफर पे रवाना हो गए। बच्चा क्या हुआ था, क्या बीती थी, क्या गुजरी थी जो अम्मी हमें छोड़कर चली गई? माँ थी ना बेटे, कमजोर थी, औलाद के लगाए हुए जख्म बर्दाश्त न कर सकी, दिल बनकर जिंदा रही और आंसू बनकर मिट्टी में मिल गई। मैं भी कितना बदनसीब हूँ अम्मा जान, अम्मी का आखिरी दीदार भी न कर सका। ये भी इतनी ही बदनसीब थी अख्तर कि आखिरी दम तक तुम्हारी सूरत को तरसती रही। फातिहा कह लो अकबर, फिर आंसू बहा लेना। अब्बा जान, अब्बा जान, आइए भाईजान, शायद आपको मायूसी होगी क्योंकि अभी सिर्फ अम्मी ने वफात पाई है, अब्बा जान अभी जिंदा है। तंज न करो अख्तर, मैं जो कुछ देख रहा हूं मेरे लिए यही काफी है। अब्बा जान, मैं अपने कदमों के उन निशानों को मिटाकर यहाँ तक पहुंचा हूं जो मुझे गुमराही की तरफ ले गए थे। अब्बा जान, आपको अम्मी जान की कसम है, मुझे माफ कर दीजिए। अख्तर, इससे कहो यहाँ से चला जाए, इससे कहो कि मुझे इम्तिहान में न डाले। अख्तर, इससे कहो कि मैं मर चुका हूँ और इससे कहो कि ये भी मर जाए। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जान, खुदा के लिए मुझे माफ। कोई वास्ता न देना जावेद, तुम्हारी माँ मर चुकी है और जिसकी माँ मर जाए उसे दुनिया की कोई ताकत माफी नहीं दिला सकती। चले जाओ। मैं आपको साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मुझे साथ लिए बगैर? अख्तर, बेटे अख्तर, तुम्हारा भाई दीवाना तो नहीं हो गया? जावेद, हम तो अपने बाप से माफी मांगने के लिए अपनी माँ को साथ ले जाया करते थे, तुम किसे सिफारिश बनाकर लाए हो? अगर माफी मांगनी है तो अपने साथ वही आंसू लेकर आओ जो तुम्हारी माँ गारों के दरवाजे पर बहाते बहाते मर गई। अपने साथ वही आंखें लेकर आओ जो मैं तुम्हारी बदली सूरत देखते देखते गवा हुआ था। वही गुस्ताख ज़बान साथ लेकर आओ जो तुम्हें एक दौलतमंद की बेटी ने बख्शी थी। अब्बा जान, ना मुझे पुकारो, ना पहले जाकर हमारी उड़ी हुई खाक, बिखरी इज्जत और बिगाड़ी हुई तकदीर अपने साथ लेकर आओ। जाओ जावेद, अगर तुम हमारा जिल्लत में गुजारा हुआ वक्त वापस ला सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ हट जाओ इस जगह से, हट जाओ, ये मेरी कब्र की जमीन है। मैं चला जाता हूँ अब्बा जान, लेकिन ये जमीन अपने लिए नहीं, अपने पोते की तुर्बत के लिए महफूज रहने दीजिए। मैं ठीक कहता हूँ अख्तर, यहाँ मेरे मुन्ने की कब्र खुदवा दो, वो भी घड़ी दो घड़ी का मेहमान है। डॉक्टरों ने कहा है अगर दादा जान न मिले तो वो पागल हो जाएगा, मर जाएगा। तो गोया आप खुद यहाँ नहीं आए,
औलाद की मोहब्बत ने आपको भेजा है, मुन्ने की जिंदगी की खातिर आए। शर्मिंदा करने का वक्त नहीं अख्तर। अब्बा जान, खुदा के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए। मेरे बच्चे की जिंदगी? जावेद, औलाद है ना, एक शर्मिंदगी, एक पछतावा, एक वास्ता बनकर जबान पर आ गई। कुछ तुमने भी सुना बेगम? जावेद अपने बच्चे की खातिर आया है और मैं तेरे बेटे की खातिर इसके साथ जा रहा हूं। इसके बेटे को जिंदगी मिल जाए तो लौट आऊंगा जन्नत। नजमा, अब्बा जान आ गए। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। अख्तर, तुम ही मेरी सिफारिश करो। भाभी जान, शुक्र करो बेटे, तुम्हारी आंखों को दौलत ने अंधा कर दिया था, लेकिन ममता ने रोशनी बख्श दी है। तुम्हारे अंदर मां न जागती तो शायद तुम्हें हमारा चेहरा पहचानने में देर लगती। बहू अच्छी हो तो बेटों के माँ बाप का बुढ़ापा जिल्लत से बच सकता है। अख्तर, कहाँ है मेरा मुन्ने? कहाँ है? कहाँ है? मुन्ने, 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 मुन्ने। दादा जान, मैं आ गया हूँ मुन्ने, मैं आ गया हूँ। दादा जान, आप कहाँ चले गए थे दादा जान? ये न पूछो, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। अब ये कहीं नहीं जाएंगे मुन्ने। मुन्ने, देखो अंकल अख्तर आए हैं। अंकल, अम्मी, अब दादा जान को कभी ना जाने देना। कभी नहीं जाएंगे मुन्ने, तुमने मुझे माँ बाप की मोहब्बत का एहसास दिला दिया है, अब मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन दादी जान कहाँ है? वो खुदा के पास तुम्हारे लिए जिंदगी लेने गई है बेटे। ये अम्मी और अब्बा जान की दुआओं का असर ही तो है कि आज एक उजड़ता हुआ खानदान बच गया। ठहरो, अभी कोई नहीं बचा और ना ही पूरा बात हुआ है। खानदानी हकीम हूँ, कोई तेल नहीं बेचता। हाँ, ठीक कहता हूँ अकबर अली साहब। ये लो, अपनी अमानत संभालो जिसे मैंने बचपन से पाल पोस कर जान किया। अपने खानदान की वो कमी पूरी कर लो जो मेरी जिम्मेदारी यानी कि बेजारी बन चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। चचा जान, आप अपना घर लुटाना चाहते हैं? चची जान को नहीं, नरगिस को अब्बा जान के सुपुर्द कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। ला हौल वला कुव्वत जी। माफ करना बेटी। अकबर अली, तुम भी बड़े उस्ताद निकले हो, मुझे टोका तक नहीं। बारी बेगम, तुमने भी मुझे नहीं समझाया। माफ करना, एक्सक्यूज मी। बेगम, जरा थैली से मुनक्का निकालना, मेरा मुंह कड़वा हो गया है। वो तो मैं घर भूल आई हूँ। बेगम, तुम भी अपने दिमाग का इलाज करवाओ, वरना हम दोनों को पागल खाने दाखिल होना पड़ेगा। आज मैंने अपनी हिकमत का लाइसेंस लेने जाना है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों दोस्तों, किस उस्तादी से अपनी बेटी उनके हवाले कर दी? जहेज भी नहीं देना पड़ा। खानदानी हकीम हूँ, कोई तेल नहीं बेटा।